मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना, तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज़, ठीक है, हमारा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं हम, ठीक है। हमारे कई सेशंस हुए हैं, जो यूएन वाले भी आए हुए हैं, हमारे कई सेशंस हमारे सरीना होटल में वहाँ पे कोयटा में हुए हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि हमें ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया और हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं तकलीफ, वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी एक और किस्म के कंट्री लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में कह रहे हैं इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होनी। जिस तरह एक जमात जो है उसको दीवार से लगा दिया है और लोगों को जिस तरह जेलों में डाला है। के साथ वक्त बदलता है और वक्त एक जैसा नहीं रहता। हालात कुछ पहले वाकई ये बात ठीक है कि हालात कुछ ख़राब हुए थे वहाँ पर। मुस्लिम जो लोग हैं उनको तंग भी किया गया, उनकी जो है उन पर जुल्म तशद्दुद भी किया गया। लेकिन वक्त के साथ जो है वो चीज़ें बदलती हैं। अब अगर मुसलमान ख़वातीन खुद कह रही हैं कि वो हमारे भाई हैं और जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी इस रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने मोदी जी का मन की बात ये प्रोग्राम होता है और अभी जो मन की बात ये प्रोग्राम हुआ है जिसमें कि मोदी जी अपने मन की बात, अपने दिल की बात अपनी जनता से कहते हैं, जनता को बताते हैं। तो जो इस बार प्रोग्राम हुआ है टेलीकास्ट देखने के लिए दिल्ली में जामा मस्जिद के पास में अरेंजमेंट की गई थी, जिसमें कि बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन थे। तो ये प्रोग्राम होने के बाद में एक जो मुस्लिम महिला थी उन्होंने मोदी जी की बहुत तारीफ़ की है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो एक भाई अपने बहन के लिए कर सकता है। तो खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने जो काम किए हैं और कर रहे हैं, तो बहुत तारीफ उस महिला ने की है। और इसका वीडियो जो है ये काफ़ी वायरल हो चुका है और ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान में भी वायरल हुआ है। जैसा कि पाकिस्तानी आप जानते हैं कि हमेशा से ये बातें करते कि भारत में जो मुस्लिम है उनके ऊपर जुल्म होता है और वहाँ की औरतों के दुपट्टे खींचे जाते हैं। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में किया जाता है। मगर ये जो वीडियो आज पाकिस्तान में भी वायरल हुई है उसके ऊपर पाकिस्तानी लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसका उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है हिंदुस्तान में? सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने क्वेश्चनर के लिए मुझे चुना। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसका एक प्रोपेगेंडा है कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। ताकि आप यहाँ तक ले लें जो हमारे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में है, मैं खुद बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बलूचिस्तान कोयटा से आया हूँ। यहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए आया था, ठीक है। तो हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना, तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज़, ठीक है, हमारा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं हम, ठीक है। हमारे कई सेशंस हुए हैं, जो यूएन वाले भी आए हुए हैं, हमारे कई सेशंस हमारे सरीना होटल में वहाँ पे कोयटा में हुए हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि हमें ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया और हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं तकलीफ़ में, उन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मतलब गाय माता को अगर कोई ज़िबा कर दे तो उनको उनके रिलीजियस टच देकर उन्हें मार दिया जाता है। यकीन करें कि ऐसा कोई मतलब वहाँ पे इतने सीन वो रैपिड नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे इतने यहाँ पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में किए गए। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूँ आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं। क्योंकि आपको चलाने वाले दे आर नॉट पाकिस्तानी, आपको चलाने वाले सारे लंदन, अमेरिका, टोरंटो बेस है। ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और हर पाकिस्तानी को पता है। दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। पाकिस्तान नहीं है, लेबरस्तान है। वो जो 25-23 करोड़ लोग हैं वो सिर्फ अपने जो इनके मालिक हैं, मास्टर्स, ब्रिटिश मास्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ पाकिस्तानीज, उनके अखराजात पूरे करते हैं लंदन, टोरंटो और बर्तानिया में उनके बच्चों के। दुख वाली बात।
कर्जे देते यहाँ हैं, वॉशिंगटन डीसी में IMF के अंगूठे लगाते हैं आपके ब्रिटिश एजेंट, गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़ लोगों के, और पता है, सबको पता है, बल्कि IMF को भी पता है, वॉशिंगटन डीसी को भी पता है कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं चैलेंज करूंगा इन चीजों को, मैं करूंगा चैलेंज इनको, अपनी जिंदगी में करूंगा चैलेंज। आपको चैलेंज नहीं करूंगा, आपके लुटेरों पे कौन हाथ डाल सकता है, मैंने मरना थोड़ी। मैं चैलेंज करूंगा IMF और वर्ल्ड बैंक को कि तुमने मेरे टैक्स पेयर्स एज एन अमेरिकन करप्ट लोगों को क्यों दिए, जबकि तुम्हें पता था कि दे आर करप्ट है, जब तुम्हें पता था कि वो कौम का सौदा करते हैं, तुमने उनके साथ उन्हें क्यों दिया गया। तो मोदी जी ने भारत की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, वो भारतीय हैं, मुस्लिम, वो उनका पर्सनल अकीदा है, वो मेरी बहनें हैं, तो उनको मोदी जी ने जितनी जो आप कह लीजिए सहूलियतें प्रदान करी हैं, मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी, मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से, कोई मजाक चीज नहीं है रिबाहा जी, बिना महरम के आप पाकिस्तान से नहीं जा सकती हैं हज करने, लेकिन भारतीय महिलाएं बिना महरम के हज करने जाती हैं। सोचिए, हज एक मुसलमान के लिए क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एक मुसलमान के लिए हज वही चीज है जो एक लड़की के लिए हीरे की रिंग, आप समझ रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी को समझ सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। उसी तरीके से जो बेचारी बच्चियां होती थी, उनकी शादी हो जाती थी, फिर उनको सिखाया जाता था कि शौहर की खिदमत करो, शौहर का, वो बेचारी बर्दाश्त करती रहती थी। क्यों? क्योंकि शौहर जिस दिन मूड में आया वो कहेगा तलाक 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 और खेल खत्म, वो उसके घर से निकल जाएगी, उसका रिश्ता उसके साथ जो है वो अब वैलिड नहीं रहेगा। अगर वापस शादी करनी है तो हलाला जैसी कुप्रथाओं के साथ उसको आना पड़ेगा। तो आप सोचिए, एक इन्होंने, मोदी जी ने 3 तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया, और ये कुरान के भी अगेंस्ट में है। मैंने तो बकायदा इस पे रिसर्च पेपर लिखा है। आप अगर सूरह निसा और सूरह बकरा को कंबाइन करके पढ़े हैं जहां पे, और सूरह तलाक को जहां पे किसकी पूरी व्यवस्था दी गई है, तो ये कुरानिक नहीं था। और इसको हमारे यहाँ पे ब्रिटिश कोर्ट के जज ने लिखा था कि ट्रिपल तलाक इन वन गो इज बैड इन रिलीजन बट गुड इन लॉ। आप समझिए मेरी बात। तो लड़कियों को सोचिए, उसके शौहर का खौफ कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो 3 तलाक देके घर से निकाल देंगे, ये खौफ उस बच्चे के डर में, उस बच्ची के सीने में। ये जो थी, ये एक इंडियन मुस्लिम खातून थी जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं, और हम खुल्लम खुल्ला इंडियन मुस्लिम खवातीन जो है नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही हैं। क्या आप देखने के बाद भी ये सब कुछ यही कहेंगे कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को आज़ादी हासिल नहीं है? जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। इलेक्शन का टाइम पीरियड आ रहा है तो ये प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं। बेसिक कुछ ऐसे राइट्स उनको औरतों को उन्होंने आगे सामने किया है, तो उसमें कुछ वो उनको जानबूझ के मीडिया पे लेके आते हैं बाकियों का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए कि इलेक्शन आ रहा है, तो एक बाकियों को एक माइंड सेट करने के लिए ऐसे मीडिया पे लाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस इंडिया के अंदर ये ऐसा रियल में हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप आंखों देखी चीज़ों पर भी यकीन करने पर बिलीव नहीं रखते? जी, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि मीडिया है और मीडिया पे किसी को उठा के लेके आया जा सकता है। तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू के, क्योंकि जो हम देखते हैं वो तो इसके बिल्कुल बरअक्स है। तो वो नहीं ऐसा एक खातून नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जो हमें मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नज़र आए हैं, जो इंडिया की सरकार से खुश हैं, जिन्होंने ये साफ साफ कहा कि भाई हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कोई मसला नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आप हमारी फ़िक्र ना करें, आप लोग अपनी फ़िक्र करें, हम लोग बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारा मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, आप अपने बारे में सोचें, हमारी फ़िक्र ना करें। जी, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी ने काम किया है, अपने कंट्री को, इकॉनमी को बहुत इंक्रीज़ किया उसने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके जब हम बाकी पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेते हैं तो उसमें ये ऐसा नहीं होता। वो अब अगर मैं इससे अपने 10 सालों से मेरी फैमिली यहाँ पे रह रही है पाकिस्तान का, तो ये तो एक नेचुरली मुझे अपनी कंट्री से लव है, वो उनको अपनी कंट्री से लव है, इसमें नहीं शक। और मोदी उनको इकॉनमी को और उनके एक
शऊर दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब राइट्स की बात आती है तो तब ऐसा हम नहीं देख पाते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान में समझदार या फिर सच्चाई वाली बातें करने वाले लोग जो है वो बहुत कम मिलेंगे। उसी में से एक जो बंदा बातें कर रहा था कि जो भारत के बारे में उन्हें बताया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि भारत के मुस्लिमों के ऊपर जुल्म होता है, मॉब लिंचिंग होती है, तो ये सारी बातें एक प्रोपेगेंडा है, झूठ है। और ये जो बातें ये पाकिस्तान की सरकार ये जो चूरन हमेशा से देते आ रही है और दे रही है। असली जो जुल्म है वो तो पाकिस्तान में हो रहा है और बलूचिस्तान में हो रहा है, उसको लेके कोई बात नहीं करता। तो बहुत सही वाली बातें इस बंदे ने की है। और मेन बात तो ये पाकिस्तान में इस तरह की बातें करना भी बहुत रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई फौज के खिलाफ बोलता है तो उसे कब उठा लिया जाएगा ये बता नहीं सकते। खैर दूसरा बंदा जो है जिस तरह के माइंडसेट के लोग पाकिस्तान में ज़्यादा है, जो कह रहा था कि नहीं ये भारत में जो दिखाया जा रहा है ये चुनाव को देखते हुए या फिर जानबूझ के दिखाया जा रहा है कि ये जो भारत में मुस्लिमों पे जुल्म होता है उसे छुपाया जाए, तो भाई आप मानो चाहे ना मानो हमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई बहन खुश है, हम खुश हैं, तो आपके मानने ना मानने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी तरह हमारे मुस्लिम भाई बहनों को या फिर हमें कभी आटे के लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता। जिस तरह आज जो सिंध के लोग हैं वो गैस के लिए बाहर निकल चुके हैं, उनको गैस नहीं मिल रही, उस तरह हमारे मुस्लिम भाई बहनों को बाहर नहीं निकलना पड़ता। तो आप मानो चाहे ना मानो हमें तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये थे पाकिस्तानी। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।